पहले से ही बोले थे अपने सिलेंडर का हम लोग 5 तारीख का डेट फिक्स किए थे, तो फिर बाद में सर वो कि नहीं आज ही चलिए। हम लोग अपना मन से ही उसको बुलाए थे ना, अपना इच्छा से ही घर तक मेरा मायके तक उसको बुलाया था हम लोग। मेरा भी कहना था कि हम कितना दिन जंगल में भटके तो कितना दिन इधर उधर भागते रहे, इसलिए हम सोचे कि इधर अपना आत्मसमर्पण कर देंगे तो वही ठीक रहेगा, इसलिए हम समर्पण कर लिए हैं। इस वक्त हम एसपी ऑफिस प्रांगण में हैं। ये पुलिस मुख्यालय का, जिला पुलिस मुख्यालय का कार्यालय प्रांगण है कि आज जो है पीएलएफआई नक्सली संगठन के एरिया कमांडर ने यहाँ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इस मौके पर जिले के उपायुक्त आर रौनीटा और पुलिस अधीक्षक मनीष टोप्पो मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति में पीएलएफआई के एरिया कमांडर हाबिल मुंडू ने आज हथियार डाल दिया, आत्मसमर्पण किया। और अब वो जो है मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। सरकार का जो पॉलिसी है आत्मसमर्पण नीति, तो उसके तहत अब जो है उसे सरकारी सभी सुविधाएं दी जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2012 से ये पीएलएफआई नक्सली संगठन से जुड़े थे और लगातार सक्रिय रहे। इस बीच नक्सली संगठन में रहते हुए इनके द्वारा कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया। इन पर जो है कुल 20 मामला अलग अलग थानों में दर्ज है, जिसमें हत्या भी शामिल है, लेवी मांगना शामिल है, इसके अलावा और भी कई घटना शामिल है, जिसके तहत पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी। लेकिन अंततः अब जो है इन्होंने समर्पण कर दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया है। अब यहाँ पुलिस मुख्यालय में उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया मुख्य धारा में लौटने के लिए। इस मौके पर उपायुक्त ने और पुलिस अधीक्षक ने सामूहिक रूप से उनका स्वागत किया। उन्हें 1 लाख रुपये का फ़िलहाल जो है चेक अभी दिया गया है और अब वो आगे का जीवन यापन के लिए जो है उसी से शुरुआत कर पाएंगे। झारखंड सरकार ने राज्य को नक्सल मुक्त राज्य बनाने का संकल्प लिया है। इसी संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक झारखंड महोदया के नेतृत्व में झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर एवं अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के द्वारा नक्सली संगठनों के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई की जा रही है और इसी दिशा में पुलिस को नक्सली संगठन के विरुद्ध निरंतर सफलताएं भी मिल रही हैं। साथ ही झारखंड को पूरी तरह से नक्सल मुक्त करने हेतु भटके नक्सलियों को मुक्त धारा में लौटने के लिए झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति नई दिशा के अंतर्गत काम कर रही है, जिसका परिणाम काफ़ी सकारात्मक रहा है और अब तक माओवादी सहित कई अन्य प्रतिबंधित नक्सली संगठनों जैसे पीएलएफआई के कई बड़ी इनामी नक्सलियों ने से लेकर के दस्ता सदस्य जो है पुलिस के सामने उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इसी कड़ी में आज पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के एरिया कमांडर हाबिल मुंडू उर्फ प्रफुल्ल मुंडू, उम्र 30 साल और थाना मुरहू के रहने वाले हैं, जिनके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था। आज दिनांक 18/3/2026 को झारखंड पुलिस के समक्ष एक 9mm पिस्टल, एक 7.62mm का पिस्टल और देसी कट्टा 1, कारतूस कुल 13 और वॉकी टॉकी 2 के साथ आत्मसमर्पण किए हैं। इनके ऊपर कुल अलग अलग थाना क्षेत्र में 20 कांड दर्ज हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा इनका आपराधिक इतिहास रहा है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो हमारी सरेंडर पॉलिसी है इससे लोग और प्रभावित होकर के और इनके जैसे और भी जो लोग भटके हुए हैं मुख्य धारा से वो सरेंडर करेंगे। सर, पीएलएफआई में कई ऐसे हार्डकोर नक्सली हैं जो अभी वर्तमान में रांची, खूंटी सहित अन्य इलाकों में अपनी वर्चस्व बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो सर, वैसे में उन नक्सलियों के खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई? देखिए, हम लोग हमारी जो कार्रवाई हो रही है दोनों तरफ से हो रही है। हम जो मुख्य धारा में नहीं जुड़े हैं, अभी भी किसी तरह का वारदात को देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके विरुद्ध हम अभियान भी चलाते हैं और इसी कड़ी में आपने पिछले 2 दिनों में देखा होगा 5 पीएलएफआई के लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार करके जेल भी भेजा है। और जो लोग हमारे साथ आना चाहते हैं नई दिशा के तहत में, उनको हम लोग आज आपने देखा कि किस तरह से हम लोग पूर्व में एक बिमल लोहरा है, वो भी सरेंडर कर चुके थे। मुख्य सर कौन कौन से मामलों में ये शामिल रहा है इन घटनाओं? मुख्य घटना 2012 में ये शामिल हुए थे संगठन में और जो डोड़मा से तोरपा के बीच जो पक्की सड़क बन रही थी तो नहीं, उस पर जेल गए थे
2015 में इनके द्वारा एक लूट का कांड किया गया था, मोटरसाइकिल और पैसा लूटे थे। ये घटना हुई थी तोरपा थाना के अंतर्गत। 2016 में अपने साथियों के साथ मिल करके खूंटी थाना अंतर्गत पुल बनवा रहे मुंशी अजय प्रसाद को पत्थर से कूचकर हत्या की गई थी इनके द्वारा। वर्ष 2025 दिसंबर माह में अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर के रांची के तुपुदाना में हवाई फायरिंग करते हुए PLFI उग्रवादी संगठन के नाम पे पर्चा फेंके थे। सर PLFI के सुप्रीमो जो जेल में बंद है, उसके बावजूद भी PLFI जो है जिले में वर्चस्व बनाया रख रहे हैं, क्या करेंगे? ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो क्षेत्र शांत हो गया था उस क्षेत्र में जो नए लड़के हैं जो या फिर जो जेल से छूट के आ रहे हैं उसमें से कुछ लोग सुधर जा रहे हैं, कुछ लोग अभी भी नहीं सुधरे हैं और जेल से निकलने के बाद फिर कोशिश कर रहे हैं कि PLFI के नाम पे ये अपना जो कारोबार है वो चलाते रहें। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, दोनों तरह से काम कर रहे हैं। सर इनके जहन में कैसे आया सरेंडर करने का, पुलिस क्या बता रही है? नहीं, इनके द्वारा हम लोग से कांटेक्ट किया गया कि ये उस जो ज़िंदगी से हो उब चुके हैं, तंग आ गए हैं। संगठन में भी कई प्रकार का इनके ऊपर दोहन होता है, इनका दोहन किया जाता है, कई रूप से दोहन किया जाता है। तो जो संगठन का जो इनका मोह भंग हो गया। हाँ, मोह भंग हो गया, संगठन से इनका मोह भंग हो गया। ठीक है सर, पूर्व में भाकपा माओवादी के नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। उनके परिजनों का कहना है कि उन्हें आत्मसमर्पण का समुचित लाभ नहीं मिल पाया है। नहीं, जो जिस तरह से हो रहा है मतलब लाभ हम लोग मिलाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग को होता है हम लोग करते जाते हैं। ये आज एरिया कमांडर हाबिल मुंडो के द्वारा ज़िला पुलिस और मेरे सामने आज डिस्ट्रिक्ट में आत्मसमर्पण किया है और इसके बाद उनको ये जो डिस्ट्रिक्ट का पुनर्वास समिति है उसके द्वारा जो भी लाभ दिया जाना है और समुदाय के मुख्य धारा से जोड़ने का जो अगले कार्रवाई है हमारी तरफ से अब किया जाएगा। और ये ज़िला पुलिस के जो काम है इसके लिए बधाई भी मैं देना चाह रही हूँ। इनकी प्रयास से ये आज हुआ है और ये आने वाले समय भी ये पूरी डिस्ट्रिक्ट में नक्सल के जो भी गतिविधियाँ हैं वो पूरा समाप्त होके सब लोग मुख्य धारों पे जोड़ने के लिए प्रयासरत पूरी डिस्ट्रिक्ट होगा। क्या अपील रहेगा और बाकी लोग जो बचे हुए हैं उनके लिए जिला प्रशासन की ओर से? यही है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस तो लगातार काम करते जा रहा है और डिस्ट्रिक्ट में बहुत इसके पूर्व में भी बहुत सा नक्सल गतिविधि की वजह से विकास का कार्य में बाधा रहा। तो ये पुनर्वास की जो नीति है उसका सब लोग उपयोग करें और जो सोसाइटी के मुख्य धारा के साथ जोड़ने का प्रयास करें और सरकार उनके सारा मदद करने के लिए रेडी है। तो मेरा अपील यही रहेगा कि सब मुख्य धारा के साथ जोड़ के जो भी विकास कार्य में डिस्ट्रिक्ट का और उनकी भी लाइफ में बेहतर चलाने के लिए आके डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ काम करें। मैडम, एक सवाल है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 31 मार्च तक नक्सल मुक्त का जो डेडलाइन है, संकल्प है, तो अब बहुत कम समय बचा है, तो क्या कम समय बचा है? बहुत यही है कि लगातार फोर्सेस का काम किया जा रहा है और जो हमारी जानकारी के अगेंस्ट जो आप बोल रहे हैं डेडलाइन तो 31 मार्च को तो दिया गया है ज़रूर, परंतु इसका मतलब नहीं कि 31 मार्च तक नहीं होगा तो हम असफल रहें। वो हो सकता है कि एक आध महीना भी वो बढ़े, परंतु हमारे फोर्सेस इसमें सफल रहेंगे ज़रूर। ठीक है, थैंक यू। देखिए, मेरा भी कहना था कि हम कितना दिन जंगल में भटके तो कितना दिन इधर उधर भागते रहे, इसलिए हम सोचे कि इधर अपना आत्मसमर्पण कर देंगे तो वही ठीक रहेगा, इसलिए हम समर्पण कर लिए हैं। पार्टी में कैसे क्या सोच कर लिए थे, कब लिए? पार्टी में देखिए पहले से भी हम लोग का सोच तो बहुत है कि अभी भी ज़मीन का विवाद चल ही रहा है और पूरा गांव लेके हम लोग ज़मीन का लड़ाई चलिए रहा है वहाँ पर। इसका लेके हम लोग पार्टी में ज्वाइन किया था।
आपके साथ और गांव में और लोग भी शामिल हुए थे पार्टी में या आप अकेले हैं? हाँ, गांव लोग भी थे और भी है, जैसे और भी अगल बगल गांव के भी थे। आपके बाकी साथियों से क्या मैसेज दीजिएगा? साथी लोग का भी यही कहना है कि सब साथी लोग भी सब सरेंडर करेंगे। वो लोग का भी कहना है कि सरेंडर करेंगे। अच्छा, कब आप इसमें ज्वाइन किए थे? 2012 में। अभी किस पद पर हैं वहाँ पे? एरिया कमांडर? हाँ, एरिया कमांडर थे। मतलब पूरा एरिया है, मतलब घूमते थे अपना एरिया इधर पूरे क्षेत्र, मुड़ क्षेत्र अपना एरिया। क्या आप सरेंडर जो किए हैं पार्टी में कुछ अनबन के कारण या तो फिर अपना दिमाग में आया कि नहीं हमको मुख्य धारा पे लौटना चाहिए? हाँ, अनबन भी था कुछ संगठन से लेके ही, मतलब कुछ पैसा लेन देन ये सब का, यह से भी हम लोग का अनबन हो गया। पार्टी में थे तो कभी आपको डर लगा था पुलिस के साथ एनकाउंटर हो जाएगा या फिर कुछ अनहोनी होगा, इसको बच्चे देख पा रहे हैं कि आपका एक छोटा बच्चा भी है। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बच्चा है, इसी चलते हम पूरा अपना मुख्य धारा में लौटने के लिए हम ये कर लिए। आगे क्या योजना है, मुख्य धारा में लौट के क्या करना है? अपना घर में है, अपना खेती बाड़ी है, वो सब काम करेंगे कि घरे का ही सब चीज़ अपना फैमिली के साथ में ही रहे। किस चीज़ को लिए अनबन था, जैसे अभी आप बताए संगठन से? जमीन मतलब संगठन में तो पैसा वैसा यही लेन देन का चलते हैं हम लोग। लेन देन में क्या मतलब आपके ऊपर आरोप लगाया कि मतलब पैसा? नहीं, मतलब कुछ पैसा लेन देन जैसे होता है, इसमें से इधर उधर होता है, तो वही सब को लेके ही हम लोग का इससे संगठन नाराज हो गया? हाँ, संगठन से हम नाराज हो गए। आप नाराज? हाँ। पहले से ही बोले थे अपने सिलेंडर करना, हम लोग 5 तारीख का डेट फिक्स किए थे, तो फिर बुलाया था ना अपना इच्छा से ही, घर तक मेरा मायके तक उसको बुलाया था हम लोग जी। हम लोग का 22 तारीख को सिलेंडर हुआ था। क्या बात हो रहा है, सिलेंडर नहीं किए थे तो आप लोग कैसे समझाए उसको? हम लोग बोले देखिए बाद में फिर दिक्कत होगा ना आपका, इसलिए सिलेंडर कर लीजिएगा। बोले तो ठीक है बोले, इसलिए हम लोग फिर सिलेंडर करवा दिए उसको। जब सिलेंडर नहीं किए थे तो घर में तो नहीं रहता स्ट्रीट से जी। उस समय क्या लगता था? उसमें थोड़ा सा डर लगता था ना, आपने सिलेंडर नहीं किए थे जी। उसके बाद बातचीत हुआ, कभी ऐसा डर नहीं लगता था कि हो सकता है पुलिस एनकाउंटर हो? लगता था, लेकिन बाद में सिलेंडर का बात हुआ तो हम लोग जल्दी करवा दिया उसको। अब किस तरह से आगे जीवन यापन करना है? अभी तो सब सुधर जाएंगे बोले, अभी सब आगे का हम लोग अच्छा से खेती बाड़ी काम करेंगे, घर में अच्छे से अपना ये थे काम करेंगे बोले। कब शादी हुई थी आपकी? हम लोग का 2025 में, मतलब मुलाकाती 2024 में ही हुआ, पर हम लोग का 25 में शादी हुआ। क्या नाम है आपका? रंदे कंडीर। इस मौके पर आज पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी दी और इस दौरान जो है उपायुक्त ने भी वैसे तमाम मुख्य धारा से भटके लोगों से अपील की कि वो मुख्य धारा में लौटें।